हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी मैटर जिसको सुनते हैं सबके दिमाग में आता है लड़ाई झगड़ा। नहीं, वो नहीं हम लोग को पढ़ना। हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री वाला मैटर। क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री वाला मैटर। ये जो फेस पे मेरे इतने ब्राइटनेस आ रहा है उसके लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मैटर। तो मैटर क्या होता है? जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह बैठता है और कुछ मास होता है। जैसे कि एक इंसान कहीं बैठा हुआ, इट्स मास भी मैटर। नॉन लिविंग थिंग्स दे आर ऑल्सो मैटर। ठीक है। अब मैटर को दो भागों में बांटा जाता है, दैट इज केमिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस। केमिकल बेसिस पे प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड्स मिक्सर, प्योर और मिक्सचर में तो होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, प्योर में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके। फिजिकल बेसिस पे बांटा जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जिसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, एक समान होता है। सॉलिड एक जगह पे रहता है बिल्कुल मस्त, उसको कुछ हिलने डुलने की जरूरत नहीं है आगे जब तक आपने फोर्स लगाओ, न्यूटन लॉ का फर्स्ट लॉ। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो सॉलिड का। ऑफ कोर्स बहुत सारे एग्जाम्पल है। दैट इज माई टॉप। क्या ये सॉलिड है? ऑफ कोर्स। अब इसके आपको पता है एक मेटल है दैट इज ऑल्सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एवरीवन मस्ट रिमेंबर द नेम, राइट? दैट इज मरकरी। यस, यू गाइस आर राइट ब्रो। लेट मी एक्सप्लेन। अब मैं कहाँ थी, मैं भूल गई पढ़ाते हुए। ओके। तो लिक्विड ऐसा होता है ना कि वो फ्लो करता है एक स्टेट से। ठीक है, वो ऐसा है, उसको बैठा दो कोई भी बर्तन में, पानी लीजिए, गिलास में डालिए, आप बाल्टी में डालिए या फिर आप दूसरे बर्तन में डालिए, वो लिक्विड सब में एडजस्ट हो जाता है। वो नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें एडजस्ट नहीं होगा। दैट थिंग्स जो लिक्विड है वो सब कुछ सब कुछ समझता है कि भाई मुझे इसके साथ एडजस्ट होना है, इसके साथ दैट फ्लो इन दैट स्टेट। ओके, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। नाउ एग्जांपल्स दीजिए। पानी है ना, और नॉन मेटल्स का अगर आप बात कर रहे हो, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ऑल्सो नॉन मेटल, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स गाइस। एंड नाउ थर्ड थिंग, दैट इज गैस। दैट इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड, दैट इज गैस। यस। और गैस जो कि मेरे चश्मे पर बार बार सांस लेने से आ रहा है एंड आई एम फीलिंग सफोकेटिंग, बट स्टिल आई विल टेच यू। ओके। तो मैंने 3 स्टेट एक्सप्लेन किया। प्लाज्मा, दैट इज वेरी ओके, फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, फिजिकल वाला। और मैंने उसके लिए ना मैंने पढ़ा था, मैंने किताब ले रखी है प्लाज्मा को पढ़ने की। प्लाज्मा जो होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस होता है जो कि रफली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसमें होते हैं। ओके। एंड इट कैन बी प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग अ गैस टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप गए लेबोरेटरी, बोला आज भाई प्लाज्मा बनाना है, बताया, तो आपने कुछ गैसेस को ले हीट किया। ऐसा नहीं है कि रैंडम गैसेस को हीट करोगे प्लाज्मा बन जाएंगे। देयर आर सर्टेन गैसेस व्हिच यू हीट एंड दे विल बिकम प्लाज्मा। ओके। नाउ अरे वाह, रात हो गया, छत पे चलते। छत पे गए, अरे वाह बहुत सुंदर सुंदर स्टार। गाइस यू नो स्टार जो होता है वो भी प्लाज्मा के बने होते हैं। ओके। नाउ लेट मी टेल, मैं मेरे पेज बदल दी, सॉरी। तो स्टार्स, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दैट इज 5 स्टेट। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट दिस। ओके। तो ये 5th स्टेट है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये टिपिकली फाउंड व्हेन अ गैस और बोसॉन्स एट वेरी लो डेंसिटी इज कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू द एब्सोल्यूट जीरो। तो ये जो होता है ना गैस और बोन्स जो कि बहुत लो डेंसिटी में कूल किया जाता है टेम्परेचर पे, तब ये जब वो एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है। ओके। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैंने 4th स्टेट एक्सप्लेन किया। नाउ वीडियो को लंबा करना है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बेसिस, दैट इज कहा था यार, एटम, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। हाँ, तो एलिमेंट्स होता है, हम लोग को पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो अब कंपाउंड के बारे में बात है। कंपाउंड दो होता है भाई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पहला कंपाउंड आप लोग को पता है लेबोरेटरी में क्या बना था, दैट इज यूरिया, NH2CONH2। किन्होंने बनाया था? बर्थ, हाँ मैंने बर्थलोड समथिंग आई रिमेंबर, मैंने टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मैं भूल गई। बर्थलोड समथिंग आप लोग को पता था, बता दीजिए, मैं भूल गई। तो CH4 मीथेन, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम काउ डंग। एंड और मिक्स, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक, एसिटिक एसिड, बेंजीन, सॉरी बेंजीन इज ऑल्सो ऑर्गेनिक, मतलब कि इसमें मुझे थोड़ा दिक्कत आई। मिक्सचर, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मिक्सचर होता है होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस इसमें एक प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिले। ओके, समझ में आता है। समोसे का एक जगह ढेर है तो आप उसे क्या बोलोगे? होमोजेनियस मिक्सचर बोलोगे, राइट गाइस? ओके। अब बात करते हैं सॉल्यूशन, एलओआई, एयर, दैट्स आर होमोजेनियस मिक्सचर। बचपन से सुनते आ रहे यार, एयर क्या है? हम लोग बचपन से सुन रहे हैं ना, एयर क्या बच्चों, हमेशा याद रखने का, एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। हम लोग बचपन से ये बात पढ़े, राइट? एंड नाउ हेट्रोजीनियस, भाई एक समान नहीं होगा, 2-3 चीजें मिला कर देंगे। दूध वाले भैया दूध में पानी मिला दिया, क्या हमें होमोजेनियस कर सकते हैं? दिखने में होमोजेनियस लगेगा, लेकिन इफ यू जज विथ योर आईज, वहाँ पर अपने देखोगे भाई पानी मिल रहा है, दैट इज हेट्रोजीनियस। ओके। ओके। अब नाउ हम लोग बात करते हैं मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर। चीनी और नमक को मिला दिया जाए, कौन सा मिक्सचर बनेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही बनेगा। अब ग्रेन पल्स को मिला दो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। और इस वीडियो तक इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगे होगा। लाइक टू माई चैनल एंड टेल मी व्हाट शुड द टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, कैसा लगा ये सारे टॉपिक एक्सप्लेन करके। और मैं बिगनर हूँ तो टेल मी गाइस व्हाट आई डिड रॉन्ग, और मैं अपने आप इंप्रूव कर सकूँ।
बाय बाय।